प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 9 के बहुपद की एक्सरसाइज 2.5 के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। उपयुक्त सरसमीकाओं को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला दिया है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। तो देखो इसमें सरसमीका लगेगी मैं साथ के साथ लिखूंगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी। इस सरसमीका का प्रयोग करेंगे। ये हमारी सरसमीका से। तो देखो x की जगह x है और a की वैल्यू 4 हो गई x और प्लस b। तो देखो a और b का वैल्यू और x की वैल्यू हमें इसमें रखनी है। सो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a की वैल्यू हमारी 4 और b की वैल्यू है 10। ब्रैकेट में रखेंगे 4 प्लस 10 इंटू में x प्लस a इंटू बी 4 इंटू 10 इक्वल रखेंगे एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर सोल्व करेंगे 14 इंटू एक्स और प्लस 40। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, इंटू कर देंगे एक्स स्क्वायर और प्लस 14x और प्लस 40। ये आ गया हमारा आंसर। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। अब देखो इसमें बदल चुका है, x की वैल्यू तो सेम है और इसमें इसकी वैल्यू आ गई हमारी 8 और माइनस 10। ठीक है, तो यही सब समीकरण रखेंगे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी से। ये हमारी सरसमीका हो गई। लेकिन देखने वाली बात यह है कि x प्लस ए एक्स प्लस 8 हो गया, लेकिन x प्लस बी, लेकिन b क्या है? -10 है। तो जहां b है हम वहां -10 यूज करेंगे क्योंकि b की वैल्यू -10 है। सो x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे a और b। a की वैल्यू 8 है प्लस b की वैल्यू है -10 और इंटू में हमारा x। देख a b, ए बी यहाँ प्लस था लेकिन यहाँ क्या है, बी का वैल्यू -10 है तो -10 रखेंगे और प्लस ए गुना बी यानी 8 इंटू -10। ठीक है, अब सॉल्यूशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस प्लस का 8 है माइनस के 10 है, घट जाएंगे माइनस के 2 बच जाएंगे और इंटू में एक्स। फिर देखो ये प्लस का 8 है माइनस के 10, जब हम इनके इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दाम 80 और किसके, माइनस के। ये माइनस ये प्लस, सो साइन चेंज हो जाएगा और ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 80 और यही है हमारा आंसर। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है हमारा 3x प्लस 4 3x माइनस 5। 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। ठीक है, अब देखो गौर से देखें, ये है हमारा थर्ड, लेकिन इसमें क्या है, x की जगह हमने रखा है 3x। 3x सेम है लेकिन एक में 4 है एक में माइनस। ठीक है, तो देखो ये x हो गया यानी ये फर्स्ट नंबर और ये x प्लस बी, एक्स प्लस ए, ये x और ये b। तो इसमें हम यही सरसमीका लगाएंगे x प्लस ए एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी से। ये सरसमीका है हमारी।
लेकिन x की जगह हम रखेंगे 3x, x की वैल्यू 3x है, a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू -5 है। सो रखेंगे 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5 इक्वल एक्स स्क्वायर है, बट यहाँ 3x है तो 3x स्क्वायर कर देंगे, प्लस ब्रैकेट लगाएंगे। ए है हमारा 4 प्लस बी है हमारा -5, तो इसे छोटे ब्रैकेट में -5 रखेंगे, बड़ा ब्रैकेट बंद करेंगे और इनटू में हम एक्स नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे 3x। क्यों 3x है ना। फिर प्लस ए इंटू बी, प्लस ए इंटू बी, तो क्या है ये ए और ये बी, यानी 4 मल्टीप्लाई -5। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो ये तो हमारा क्वेश्चन भाई हमारा सॉल्यूशन है। 3 का स्क्वायर होता है 9 और x का x स्क्वायर प्लस देखो 4 प्लस -5, ये प्लस का 4 है माइनस का 5 है, माइनस का 1 बच जाएगा और इनटू में आएगा हमारा 3x। अब ये प्लस के 4 ये माइनस के 5, 4 5 जा 20 -20। अब ये माइनस है, 3x की मल्टीप्लाई होगी, 3x माइनस के हो जाएंगे, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस 9x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस हो गए हमारे 20। यही है हमारा आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है हमारा वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2 और वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2। ठीक है, तो देखो ये है हमारा 4th पार्ट। अब देखो इसमें हम थोड़ी सी सर्वसमीका को चेंज करते हैं। क्यों, देखो ये सेम है, ये भी सेम है, बट ये प्लस है और ये माइनस। तो देखो हम एक दूसरी सर्वसमीका होती है हमारी जिसे हम वर्गांतर बोलते हैं, यानी ये होता है x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए और इक्वल हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये नहीं लेंगे तो अगर हम y भी लेना चाहते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कोई भी होगी। तो ये सबके लिए है, x की वैल्यू हो गई, ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा। देखो ये भी ये और ये सेम है और दूसरा नंबर भी सेम है, बट यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, यानी दो सेम नंबर को एक बार प्लस किया हुआ है, एक बार माइनस, और बीच में क्या है इंटू। तो हमने लिया वाई स्क्वायर प्लस 3/2 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो ये आ गया x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल हो जाएगा। ठीक है, पहला नंबर है वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस दूसरा नंबर है 3/2, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। करेंगे 2 2 जा 4, वाई की पावर 4 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 और इसका हो गया 4 और यही है हमारा आंसर। ठीक है, अब इसका एक पार्ट और बचा है 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x। अब मैं इसको फर्स्ट को रब कर देता हूं, ये रहा हमारा पार्ट 5 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x। देखो ये भी बिल्कुल सेम इसके जैसा है, x भी सेम है और a और b भी सेम है। तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से। तो देखो यही है हमारा वर्गांतर का फॉर्मूला या सर्वसमीका। x की जगह हम क्या रखने वाले हैं 3 माइनस 2x और ये हो गया 3 प्लस 2x इक्वल हो जाएगा पहले नंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर का स्क्वायर। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये हो गया 4x स्क्वायर। तो देखो ये हो गई सर्वसमीकाओं के प्रयोग से गुणनफल। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे सेकंड नंबर का सॉल्यूशन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, सीधे गुना किए बिना गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी हम गुना भी नहीं करेंगे और गुणनफल भी निकालेंगे सर्वसमीकाओं से। ठीक है, तो देखो ये हमारा 100 प्लस 3 है, तो इसे हम लिख देंगे ब्रैकेट में 100 प्लस 3 और बीच में इंटू इसे लिख देंगे 100 प्लस 7। तो देखो ये 103 है और ये 107 ही है। तो देखो हम यहाँ एक सर्वसमीका यूज करते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल एक्स स्क्वायर
प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस a इंटू बी। ठीक है, इस सर्व समीकरण से हम इसका गुणनफल निकालेंगे से। तो देखो x की जगह हमारा रखा है 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 इक्वल एक्स स्क्वायर यानी 100 स्क्वायर प्लस a प्लस बी यानी 3 प्लस 7 इंटू में x यानी इंटू में आ गया 100, फिर ये वाला प्लस प्लस a इंटू बी 3 इंटू 7 3 मल्टीप्लाई 7। तो इक्वल के नीचे इक्वल का साइन रखेंगे, 100 स्क्वायर हो जाएगा 10,000 और 3 प्लस 7 हो गए 10 10 हो गए और इंटू में 100 और प्लस 21, तो ये हो गए 10,000 10,000 और ये हो गए 1,000 1,000 और प्लस 21, तो क्या आया 11,021 11,021 ये आ गया। देखो बिना गुना भी नहीं किया और हमने इसका दूसरा सॉल्यूशन भी निकाल दिया, पूरा गुणनफल निकाल लिया है। अगला है 95 गुना 96, दूसरा 95 मल्टीप्लाई 96। तो देखो 95 है और क्या है 96, तो देखो ये 100 से 5 कम है और ये 100 से 4, तो हम इसको लिख देंगे 100 माइनस कितना 5, कितना बच गया 95 मल्टीप्लाई 100 माइनस 4। तो 100 सेम है, ये माइनस 5 हुआ और ये माइनस 4, तो हम इसी सर्व समीकरण का यूज करेंगे। x प्लस ए, इधर लिखता हूं थोड़ा सा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में एक्स और प्लस ए इंटू बी। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, x तो सेम है लेकिन a की वैल्यू है -5 और b की वैल्यू है -4। a की वैल्यू है -5 और b की वैल्यू है हमारी -4, पुट कर देंगे। ठीक है, ये हमारी सर्व समीकरण हो गई। सो 100 प्लस 5 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4 इक्वल सेम एक्स स्क्वायर यानी 100 स्क्वायर प्लस बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे -5 प्लस -4। देखो ये आ गया हमारा a और b, a प्लस बी, लेकिन ये माइनस के 5 प्लस माइनस के 4 इंटू में क्या आया 100 प्लस a इंटू बी, लेकिन a की वैल्यू है -5 और b की वैल्यू है -4, तो आ जाएगा हमारा -5 मल्टीप्लाई -4। थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं, 100 इंटू 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 यानी 10,000 और प्लस देखो ब्रैकेट में माइनस के 5 और माइनस के 1000 जुड़ जाएंगे बट रहेंगे माइनस के कितने हो गए 9 और इंटू में 100 और प्लस देखो ये माइनस है और ये माइनस है, जब माइनस की माइनस में गुना करते हैं तो 5 और 20 इसके प्लस के 20, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो जाएंगे, ये माइनस के 9 है तो इसमें माइनस होकर हो जाएगा 900 हो गया और प्लस 20। अब देखो इससे 10,000 से 900 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 9,000 9,100 और में जोड़ देंगे 20 और ये टेक्निकल इशू